अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इमोशनल और लेटेस्ट सीन देखने को मिलेंगे। अब स्टोरी कितनी ज़बरदस्त और कमाल की बन चुकी है, मुकम्मल डिटेल और रिव्यू के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जिस दिन से उमैर सारी असलियत शफीक साहब को बता देता है उस दिन से शफीक साहब को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। फातिमा अपने कमरे में खड़ी होती है, बेचारी रो रही होती है। शफीक साहब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसके पास आता है और उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है। उससे कहता है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका जो बाप है अभी तक ज़िंदा है, आपको किसी किस्म की डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और किसी को भी मैं ये मजाल नहीं दूंगा कि मेरी बेटी को कोई आकर दुख पहुँचाए। मतलब कि वो अब ये सहारा लेकर आ चुका है फातिमा के पास और उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ मुतहर के पास और उसको राज़ी करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर शफीक साहब चला जाता है। फातिमा बेचारी काफ़ी अपसेट परेशान होती है, रो रही होती है। जैसे ही मुतहर अपने ऑफिस में मौजूद होता है, शफीक साहब दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर जाता है, मुतहर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे कहते हैं कि बेटा मैं अब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, इस बात से शर्मिंदा हूँ कि फातिमा ने ये गलत कदम उठाया। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पता कि बाप को इस बात का कितना बड़ा दुख होता है जब उसकी बेटी उसके घर में आकर बैठ जाए। तो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि फातिमा को अपने घर ले जाओ, तुम उसे अपने पास फिर से बुला दो, छोटी सी गलती है उसे माफ़ कर। ऐसी मुतहर ये अल्फाज सुनता है तो अपने मामू जान को साफ इनकार कर देते। तो उससे कहता है कि मामू जान तुम तो आज की ये बात कर रहे हो, मैंने उसे हमेशा के लिए अपने जो दिल से है वो निकाल दिया है। मैं अब फातिमा को कभी भी अपने पास नहीं बुलाऊंगा जिस हिसाब से फातिमा ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। इस तरीके से मुतहर का हक भी बनता था, लेकिन मामू की तबीयत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे पहले भी हार्ट अटैक पहुंच चुके हैं, तो उसके सामने इस तरह की बात नहीं करनी थी। जैसे वो ये बात करता है कि भाई मैं अब फातिमा को कभी भी लेकर नहीं आऊँगा, तो ये चीज़ शफीक साहब से बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ पर जो धड़कन होती है दिल की वो तेज़ होना शुरू हो जाती है और अपने हाथ रखता है और नीचे गिरने लगता है। मुतहर का जो मुंह होता है वो दूसरी तरफ खड़ा होता है, सारी बातें इसके साथ दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा होता है। तो इसकी तरफ देखता है, इसको पकड़ता है, शोर मचाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाते हैं और इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ पर जाते जाते मुतहर फातिमा के जो होता है चाचू जान को कॉल कर देती है, मंसूर साहब को, अपनी तई अम्मी को कॉल कर दी, अपनी पूरी फैमिली को भी साथ में बता देते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर इसको चेक करते हैं, लेकिन जो वक्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो वक्त अभी क्योंकि दोबारा कभी भी नहीं आना। फातिमा ने हो सकता है कि अपने जो वालिद का मुंह कभी फिर ना देखे। तो वहाँ पर डॉक्टर परेशान होकर बहर आता है, फातिमा रो रही होती है, मंसूर साहब भी काफ़ी अपसेट और परेशान खड़े होता है, नसीन बेगम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान खड़ी होती है। तो डॉक्टर साहब खामोश आता है। तो फातिमा उसकी जो सिचुएशन होती है चेहरे की वो जान जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर साहब अब क्या हुआ, आप कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलें, क्या हुआ, मेरे अब्बू को ठीक हुआ है नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब होता है और उससे पैगाम देता है कि सॉरी। जो सॉरी लफ्ज़ होता है जहाँ पर फातिमा के दिल के ऊपर ऐसे गुजरता है कि फातिमा की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि भाई आपके वालिद को मैं नहीं बचा सकता, उसकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ पर फातिमा ये अल्फाज सुनती है तो बेहोश सी हो जाती है। डेड बॉडी को सामने लेकर आते हैं, वहाँ पर इसे घर लेकर जाते हैं। फातिमा बेहोश पड़ी होती है, घर में आकर इसे होश आता है, हर तरफ हल्ला गुल्ला मच जाता है। मंसूर साहब से भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। मुतहर चला जाता है अपनी माँ और दादी के अपने साथ लेकर, भाई अपने जो होता है भाई का आखिरी लास्ट मुंह देख लें, इसके बाद जो कभी इनका मुंह नहीं देखा जाएगा। जैसे अंदर आते हैं उमैर सामने खड़े होते हैं, बाकी सारे उस लाश के पास बैठे होते हैं। उमैर फ़ौरन अपने जो पैंट होते हैं वो बनाना शुरू कर देता है और मुतहर को कहता है कि ख़बरदार अगर तुमने मेरे घर में आने की इजाज़त दी। वहाँ पर उसे अंदर नहीं आने देता, रोक लेता है। उसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे घर में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपकी वजह से मेरे चाचू जान की जो डेथ हुई है वो हुई है, मैं आपको उसका चेहरा कभी भी नहीं देखने दूंगा, कभी भी नसीब नहीं होगा। वहाँ पर इन दोनों का आपस में जो होते हैं आपसी शोर शराबा हो जाता है। तो बहर अनिका इसकी बातें सुन रही होती है उमैर की, तो फ़ौरन भाग कर जाती है, अपनी तई अम्मा को बताती है, अपनी अम्मी को बताती है कि भाई इनका आपस में जो है पंगा लग चुका है फिर से। तो वहाँ पर इसकी जो माँ होती है उमैर की भाग कर आती है, उमैर को समझाती है, उससे कहती है कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का, वो वक्त भी नहीं होता इस तरह की बातें करने का, क्योंकि एक लाश पड़ी होती है, पूरी जो फैमिली वाले होते हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं, सारे जमा होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसको ठंडा कर लेते हैं उमैर को और वहाँ से जाकर फिर चले जाते
जाते हैं, लाश को लेकर जाते हैं, दफना देते हैं। उसके बाद जो सीन अब पैदा होने जा रहे हैं वो सीन बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होंगे, क्योंकि ड्रामे में पहले थोड़ी सी सुस्ती पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब जो डेथ हुई है इसके बाद ड्रामे में थोड़ी सी मज़ीद जान अब बढ़ चुकी है, क्योंकि उमैर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में अब हमारे पूरी जो फैमिली है और फातिमा के दिल में नफ़रत पैदा हो जाए मुतहर के लिए। ये सब कुछ मुतहर की वजह से हुआ है, हुआ सारा कुछ उमैर की वजह से है, लेकिन आगे नाम जो आ गया वो मुतहर का आ जाएगा, क्योंकि मुतहर अगर उस वक़्त इनकार ना कर दो, उस वक़्त अपने मामू जान की लाज फिर से रख देता, तो हो सकता है कि उसकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाती। लेकिन अब उसकी इज़्ज़त ख़राब हो गई है। मंसूर साहब भी गुस्से से देख रहे होता है मुतहर की तरफ, भाई तूने ये क्या किया, वहाँ पर इसे हमेशा के लिए निकाल देंगे। फातिमा भी इसके साथ नफरत करना शुरू कर देगी, इसे कहेगी कि मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरीके से उमैर को अब थोड़ा सा जो होती है उसकी सोच, उसके इमोशनल वैसे उसके सामने हो रहा था, मुतहर के सामने वो सच में हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। वो उसे इसी वजह से अपने जो पॉइंट है वो बना रहा है कि फातिमा के दिल में जो अपनी जगह बना सके। फातिमा इसी घर में हमेशा के लिए रह जाएगी, क्योंकि फातिमा को अपना वालिद है वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, वो अपने वालिद की इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो इसी वजह से इस घर में नहीं रह जाएगी। मुतहर इसकी मिन्नतें भी करेगा, मुतहर की दादी अम्मा भी इससे कहेगी कि बेटा आ जाओ। अब उमैर और अनीका के जो आपस में है ना वो सीन पैदा हो चुके हैं। अनीका फातिमा को अपने घर में बर्दाश्त करती नहीं है, तो वहाँ पर अनीका उमैर को भी कहेगी कि भाई तू शादी कर मेरे साथ ही कर, सुल्ताना बेगम तो चाहती यही है, वो तो हर सूरत में फातिमा को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। अब इन लोगों को आपस में मज़ीद बहाना मिल चुका है। मंसूर साहब कह रहे हैं उमैर को कि तुम शादी कर लो फातिमा के साथ, अनीका के साथ, क्योंकि अनीका के अलावा तुम्हारे लिए और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन उमैर जो होता है अपने वालिद को भी साफ इनकार कर देता है। उसका जो अब पॉइंट बन चुका है फातिमा की तरफ, जहाँ पर यह भी हो सकता है कि फातिमा मुतहर को कहे कि भाई मैं तुम्हारे से तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, जिस हिसाब से आपने मेरे साथ किया मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से फातिमा के जो दिल में नफ़रत पैदा हो और वो इस तरीके से इससे तलाक भी ले ले। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड 2 या 3 एपिसोड होंगी, बड़ी कमाल की होंगी, इमोशनल सीन इसमें अब बनने जा रहे हैं, क्योंकि स्टोरी में 3-4 एपिसोड पहले आई थी जो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन फिर 2 या 3 एपिसोड ऐसी आ चुकी थी कि बोर आ चुकी थी। लेकिन जैसे कोई किसी भी ड्रामे में डेथ होती है तो उसके बाद जो ड्रामे में जान होती है मज़ीद बढ़ जाती है। अभी इसमें भी ऐसा ही हुआ है, अब ड्रामे में जान बन चुकी है। जो सारा इल्ज़ाम है मुतहर किस तरह फंसते जा रहा है, उमैर की किस तरह फातिमा के दिल में इज़्ज़त बनती जा रही है, तो ये सारी आप आगे नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में देखेंगे। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या अब ये सारा कसूर मुतहर के ऊपर आ जाएगा, क्या इस जो जाल का प्रोग्राम है वो मुतहर बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।